बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फार्मा डायरी से मोहम्मद हंसला का सलाम। हमारा आज का टॉपिक है कोलिनोसेप्टर्स यानी कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, डीएनए, आरएनए या डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं जो किसी भी सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के ऊपर एम्बेडेड होते हैं। क्या करते हैं जी, ये अपने साथ कोई भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को बाइंड करवाते हैं। वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल हार्मोन भी हो सकता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है या कोई ड्रग भी हो सकती है। इन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग की वजह से रिसेप्टर्स में कुछ चेंजेस आ जाती हैं, जैसा कि रिसेप्टर की शेप में चेंज आने लगता है और इसी के साथ साथ इसकी बाइंडिंग के बाद कुछ ट्रिगरिंग होने लगती है सीरीज ऑफ डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग की, जिससे एक स्पेसिफिक सेलुलर रेस्पॉन्स जनरेट होता है। Receptors are macromolecules that made up of specialized protein, DNA, RNA or different types of molecules embedded in the cell membrane or cytoplasm of cell that recognize and bind to specific molecules such as hormones, neurotransmitters or drugs. This binding causes a change in the receptor's shape, triggering a series of downstream signaling events that ultimately to the specific cellular response. हम ये भी कह सकते हैं कि रिसेप्टर एक्ट एज अ मैसेंजर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, अलाउइंग सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट। रिसेप्टर्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे सेल्स के दरमियान कम्युनिकेट करवाने का एक जरिया है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की बात करें तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, मस्करीनिक रिसेप्टर एंड निकोटीनिक रिसेप्टर्स। ये दोनों रिसेप्टर्स इनके साथ एसिटाइल कोलिन आके बाइंड करता है और अपना जो फंक्शन होता है उसको इन्हेंस करवाता है या मिमिक करवाता है, यानी कि कोलिनर्जिक एक्टिविटी को मिमिक करवाता है। अब अगर हम बात करें कि इन मस्करीनिक रिसेप्टर्स को मस्करीनिक रिसेप्टर्स क्यों कहा जाता है और निकोटीनिक रिसेप्टर्स को निकोटीनिक रिसेप्टर क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, आइए उसको देखते हैं। मस्करीनिक रिसेप्टर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि एसिटाइल कोलिन इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है और इन एसिटाइल कोलिन के बाइंड करने के साथ साथ एक और भी अल्कलाइड, एक ऐसा ही ड्रग या एक ऐसा एगोनिस्ट है या एक ऐसा अल्कलाइड है जो इनके साथ बाइंड करता है, जिसका नाम है मस्करीन। मस्करीन एक अल्कलाइड है जो कि पॉइजनस मशरूम में पाया जाता है। अब जैसे ही देखा गया कि मस्करीनिक रिसेप्टर्स के साथ एसिटाइल कोलिन तो बाइंड कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी भी अल्कलाइड हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो इस मस्करीनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर रही थी, तो उनको जब देखा गया तो हमें पता चला कि एक मस्करीन जो कि अल्कलाइड है और पॉइजनस मशरूम से लिया जाता है, ये भी अपनी एफिनिटी इन रिसेप्टर्स के साथ शो करवा रहा है। तो हमने इस मस्करीन की वजह से हमने इन रिसेप्टर्स को मस्करीनिक रिसेप्टर्स का नाम दे दिया। बिल्कुल इसी तरह हमने देखा कि इन रिसेप्टर्स के साथ एसिटाइल कोलिन तो बाइंड कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक और भी ऐसी चीज़ है, एक और भी ऐसी ड्रग है जो कि इनके साथ बाइंड कर रही है, इनके साथ अपनी एफिनिटी शो करवा रही है और उस ड्रग का नाम था निकोटीन। तो निकोटीन भी एक अल्कलाइड है जो कि टोबैको में पाया जाता है या बाकी प्लांट्स में पाया जाता है। तो ये निकोटीन इन रिसेप्टर्स के साथ ज़्यादा अफिनिटी शो कर रही थी एज कम्पेयर टू मस्करीनिक, तो हमने इन रिसेप्टर्स को नाम दे दिया निकोटीनिक रिसेप्टर्स। ये देखिए एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे रिसेप्टर्स मौजूद हैं जिनके साथ एसिटाइल कोलिन ने बाइंड करना है और एसिटाइल कोलिन के साथ जिन रिसेप्टर के साथ एसिटाइल कोलिन तो बाइंड हो रहा है लेकिन उसके साथ मस्करीन भी बाइंड होगा, तो उनको हम मस्करीनिक रिसेप्टर्स का नाम देंगे। लेकिन जिन रिसेप्टर के साथ एसिटाइल कोलिन के साथ साथ निकोटीन बाइंड हो रही है तो हम उनको निकोटीनिक रिसेप्टर्स का नाम देंगे। तो मस्करीनिक रिसेप्टर्स लो एफिनिटी शो करते हैं निकोटीन के लिए, ये वाले रिसेप्टर्स लो एफिनिटी शो करते हैं किसके लिए, निकोटीन के लिए, क्योंकि इनके पास इसको अटैच करने की एबिलिटी नहीं होती।
वो जो हमारे पास स्ट्रक्चरल फीचर्स होने चाहिए, सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए, वो नहीं होती। जबकि इधर देखें तो निकोटीन रिसेप्टर्स के साथ लो एफिनिटी कौन शो करवा रहा होता है? मस्करीन। तो हम ये कह सकते हैं कि मस्करीनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो हाई एफिनिटी शो करवाते हैं फॉर मस्करीन, और जो निकोटीनिक रिसेप्टर्स हैं वो हाई एफिनिटी शो करवाते हैं निकोटीन के साथ। जाहिर सी बात है, जब मस्करीन हाई एफिनिटी मस्करीनिक रिसेप्टर हाई एफिनिटी मस्करीन के साथ शो करवाएंगे तो दूसरी तरफ वो लो एफिनिटी शो करवा रहे होंगे निकोटीन के लिए, और यहाँ पे भी जब निकोटीनिक रिसेप्टर्स हाई एफिनिटी निकोटीन के लिए शो करवाएंगे तो लो एफिनिटी शो करवा रहे होंगे वो रिसेप्टर्स मस्करीन के लिए। हम मस्करीनिक और निकोटीनिक रिसेप्टर्स को कोलिनोमाइमेटिक एजेंट्स भी बोलते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमें पता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं, मस्करीनिक और निकोटीनिक। अब फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन है मस्करीनिक और निकोटीनिक रिसेप्टर्स की। मस्करीनिक रिसेप्टर्स को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है 5 टाइप में, M1, M2, M3, M4 एंड M5। ये मस्करीनिक रिसेप्टर्स की टाइप हैं। जबकि हम निकोटीनिक रिसेप्टर्स की बात करें तो इसको डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है 2 टाइप्स में, NN निकोटीनिक रिसेप्टर्स एंड NM निकोटीनिक रिसेप्टर्स। हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ निकोटीनिक रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सब लोगों को पता है कि निकोटीनिक रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं, NN रिसेप्टर्स एंड NM रिसेप्टर्स। सबसे पहले हम इसके सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे या इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कि निकोटीनिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं। निकोटीनिक रिसेप्टर्स आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स होते हैं। आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स यानी कि लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स होते हैं। आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं कि आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं। ये हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन है और इसके साथ ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, और इन रिसेप्टर्स को हमने नाम दे दिया है आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। यहाँ इन रिसेप्टर्स के दरमियान एक गैप है जहाँ से सोडियम आयंस की एंट्री होती है। ये गैप है जहाँ से सोडियम आयंस की एंट्री होती है। यहाँ पे इन रिसेप्टर्स के साथ, आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स के साथ एसिटाइलकोलिन आके बाइंड करता है। जैसे ही एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है इन रिसेप्टर्स के साथ तो सोडियम आयंस की एंट्री होने लग जाती है इस गैप में से, यानी कि सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होने लग जाता है इनटू द मेम्ब्रेन और सेल में। तो सोडियम की एंट्री होने की वजह से ये मेम्ब्रेन क्या कर जाएगी, डीपोलराइज कर जाएगी, डीपोलराइजेशन होने लग जाती है। आप याद रखें कि कहीं पे भी सोडियम का इन्फ्लक्स होगा तो वहाँ पे डीपोलराइजेशन होगी। जब डीपोलराइजेशन होगी तो वहाँ पे एक्साइटेटरी इफेक्ट होगा। अब जहाँ तक दूसरी बात है कि इन रिसेप्टर्स को आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आयन की कंडक्शन करवाते हैं, आयंस का इन्फ्लक्स करवा रहे होते हैं। ये रिसेप्टर्स, ये वाले रिसेप्टर्स आयन की कंडक्शन या आयन का इन्फ्लक्स करवा रहे होते हैं, ख़ासतौर पे सोडियम आयंस। तो हम इसलिए इनको आयोनोट्रोपिक या लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि NN और NM रिसेप्टर्स हमारे पास एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स हैं। उसके बाद हम वन बाई वन NN रिसेप्टर्स और NM रिसेप्टर्स की लोकेशन को देखेंगे। NN रिसेप्टर्स की बात करें तो आपको ये कैपिटल N जो है ये शो कर रहा है निकोटीन को, ये निकोटीनिक को शो कर रहा है, और ये जहाँ पे ये N जो है ये न्यूरोनल को शो कर रहा है, न्यूरॉन्स को शो कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि NN रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स हैं जो कि नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। वो ख़ास जगह कौन सी है जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो NN रिसेप्टर्स पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। कौन कौन सी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है उनमें पाए जाते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ऑफ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ऑफ एड्रीनल मेडुला में पाए जाते हैं। अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिन के रिलीज को बढ़ाते हैं। इसी तरह सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को और एपिनेफ्रिन की रिलीज को ये बढ़ा रहे होते हैं। एड्रीनल मेडुला की बात करें तो वहाँ पे ये एपिनेफ्रिन के रिलीज को बढ़ा रहे होते हैं। अब अगर हम NM रिसेप्टर्स की बात करें, ये भी निकोटीनिक रिसेप्टर्स हैं और निकोटीनिक मस्कुलर रिसेप्टर्स इनको हम बोलते हैं। N से मुराद निकोटीन और M से मुराद मस्कुलर। वो रिसेप्टर्स जो कि स्केलेटल मसल्स में पाए जाते हैं, वो रिसेप्टर्स जो स्केलेटल मसल्स में मौजूद होते हैं उनको हम निकोटीनिक मस्कुलर रिसेप्टर्स
कहते हैं। अब निकोटिनिक मस्कुलर रिसेप्टर्स सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि ये स्केलेटल मसल्स में पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है स्केलेटल मसल में हमारी कौन सी मूवमेंट्स हो रही होती हैं, वॉलंटरी मूवमेंट हो रही होती हैं। तो स्केलेटल मसल में वॉलंटरी मूवमेंट कौन करवा रहा होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम करवा रहा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एनएम रिसेप्टर्स इज अ पार्ट ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब एनएम रिसेप्टर्स का फंक्शन क्या है, जाहिर सी बात है ये एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स हैं जो कि सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से डिपोलराइजेशन होती है और एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है। तो एक्साइटेटरी होने की वजह से ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। तो एनएम रिसेप्टर्स क्या करते हैं, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, क्योंकि ये एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स हैं। एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स कैसे, ये सोडियम की एंट्री या सोडियम के इनफ्लक्स को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन होती है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक टेबल के ज़रिए हम रिसेप्टर्स, निकोटिनिक रिसेप्टर्स की टाइप, उसका सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्शन, एगोनिस्ट और एंटेगोनिस्ट को पढ़ लेते हैं। हमारे पास जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स में पहली टाइप है वो है एन रिसेप्टर। सिग्नल ट्रांसडक्शन की बात करें तो आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम लिगेंड गेटेड आयन चैनल भी बोलते हैं, लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। इनसे क्या होता है, सोडियम और पोटाशियम का इन्फ्लक्स होता है। इन चैनल से क्या होता है, सोडियम और पोटाशियम का इन्फ्लक्स होता है और जो कि वजह बनते हैं रैपिड डीपोलराइजेशन की। रैपिड डीपोलराइजेशन की वजह से इनका जो रेस्पॉन्स है वो एक्साइटेटरी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। और वो कौन सी लोकेशन पे, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एड्रिनल मेडुला की जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। एक्शन क्या करते हैं, ये एक्साइटेटरी मसल्स हैं, एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स हैं, एक्साइटेशन कॉज करेंगे। ये करवाते हैं जी कैटिकोल अमाइंस की रिलीज करवाते हैं एड्रिनल मेडुला से। कैटिकोल अमाइन क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है जिनमें डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन आ जाते हैं। इसी के साथ साथ ये एसिटाइलकोलिन की रिलीज भी करा रहे होते हैं फ्रॉम द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसकी रिलीज को बढ़ा रहे होते हैं। और एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को भी ये बढ़ा रहे होते हैं फ्रॉम द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एगोनिस्ट की बात करें तो जो हमारे पास एनएन रिसेप्टर्स एगोनिस्ट हैं, वो एनएन रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के लिए जो एगोनिस्ट हैं वो सबसे मेजर तो हमारे पास एसिटाइलकोलिन है, उसके बाद कार्बाकोल है और निकोटीन है। और एंटेगोनिस्ट की बात करें तो एट्राक्यूरियम, ट्राइमेथाफान और वैक्यूरोनियम, ये 3 एंटेगोनिस्ट हैं। एंटेगोनिस्ट का मतलब जो कि इसकी एक्टिविटी को इसकी जो एक्टिविटी हो रही है उसके अपोजिट काम करें, उनको हम बोलते हैं एंटेगोनिस्ट। यानी कि ये एक्साइट कर रहे हैं, ये एगोनिस्ट जब बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ तो एक एक्साइटेटरी रेस्पॉन्स जो होता है। तो अगर एंटेगोनिस्ट को हम बाइंड करवाएंगे यानी कि एट्राक्यूरियम को हम बाइंड करवाएंगे तो क्या कैसा रेस्पॉन्स शो होगा, इनहिबिटरी रेस्पॉन्स शो होगा। सेकंड पे हमारे पास एनएम रिसेप्टर्स हैं। एनएम रिसेप्टर का सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे भी सेम है क्योंकि ये भी आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये स्केलेटल मसल्स में पाए जाते हैं और क्योंकि ये स्केलेटल मसल्स में पाए जाते हैं तो ये वॉलंटरी मूवमेंट्स करवाते हैं और ये पार्ट है सोमैटिक नर्वस सिस्टम का। और स्केलेटल मसल्स में भी अगर स्पेसिफिक बात करें तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में ये एनएम रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। और ये क्योंकि एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स हैं तो ये इन्होंने क्या करवाना है, मसल्स को एक्साइट करवाना है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। एगोनिस्ट इनमें कौन से होते हैं, कौन से एगोनिस्ट एनएम रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे तो मसल्स की एक्साइटेशन, मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो उनमें जो एगोनिस्ट हैं वो एसिटाइलकोलिन है, कार्बाकोल है और निकोटीन है। इसी तरह अगर हम एंटागोनिस्ट की बात करें कि वो कौन से एंटागोनिस्ट हैं जो कि इनकी इस एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे तो उनमें एट्राक्यूरियम, ट्राइमेथाफान और वैक्यूरोनियम, ये हमारे पास 3 एंटागोनिस्ट और भी होंगे लेकिन हमने 3 लिखे हुए हैं। ये 3 एंटागोनिस्ट जो हैं वो इनको इनहिबिटरी इफेक्ट देते हैं, इनकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द निकोटिनिक रिसेप्टर्स। हमने निकोटिनिक रिसेप्टर्स का सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे देखा, हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखी, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखे, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट देखे। हम अपने अगले लेक्चर में मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स के बारे में और उनकी टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मोहम्मद हंसला को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।